अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे संत समाज ने भारत की आज़ादी के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी है, तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि नागा साधुओं के युद्ध में भारत माता की रक्षा के लिए 2000 साधु संत शहीद हो गए थे। कहा जाता है कि इस युद्ध में दुश्मन 4 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया था। भारत में अधिकतर लोग नागा साधुओं को लेकर यही जानते हैं कि वो हर वक्त समाधि में लीन या भांग के नशे में चूर रहते हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। दरअसल तन पर नामात्र के कपड़े और बदन पर भस्म लपेटे नागा साधुओं का इतिहास योद्धाओं का रहा है। वैसे इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि भारतीय इतिहास से ना जाने क्यों नागा साधुओं का युद्ध हटा दिया गया। नागा साधुओं का युद्ध, जिसमें भारत माता की रक्षा के लिए 2000 साधु संत तो शहीद हो गए थे, लेकिन दुश्मन 4 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया था। कुछ लेखक बताते हैं कि तब नागा साधुओं के एक हाथ शास्त्र थे और दूजे हाथ शस्त्र भी थे। संतों को धर्म भी बचाना था और देश भी। ये था नागा साधुओं का युद्ध। उस वक्त अफगानी शासक अगर आगे बढ़ जाते तो लाखों लोगों का कत्लेआम हो सकता था। हिंदू मंदिर तोड़ दिए जाते, लेकिन हर साधु ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया और मरने से पहले एक साधु ने सैकड़ों दुश्मनों को धूल में मिला दिया था। सन 1748 ईस्वी में मात्र 26 वर्ष की आयु में अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक बना और आक्रांता अब्दाली साम्राज्य विस्तार के लिए भारत की तरफ बढ़ा। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का सामना अहमद शाह अब्दाली से हुआ था। यह एक बहुत ही भीषण युद्ध था, जिसमें आपसी फूट की वजह से मराठों को पराजय का सामना करना पड़ा। पानीपत के तीसरे युद्ध में विजय से गदगद अहमद शाह अब्दाली अपने जिहादी मंसूबे को पूरा करने के लिए सेना सहित मथुरा की तरफ आगे बढ़ रहा था। इस दौरान रास्ते में आने वाले गैर मुस्लिमों को वह गाज़ा मूली की तरह काटता, मारता, लूटपाट, डकैती और बलात्कार करते हुए आगे बढ़ रहा था। मंदिर तोड़े जा रहे थे और कत्लेआम हो रहा था। मुस्लिम शासकों ने हर व्यक्ति पर भारी कर लगा दिया था। मथुरा के पश्चात अहमद शाह अब्दाली गोकुल पहुंचा। जब अहमद शाह अब्दाली गोकुल पहुंचा तो वहां पर उसका सामना नागा साधुओं से हुआ, जो हाथ में चिमटा लिए क्रूर अफगानी सेना के सामने खड़े थे। यह नजारा देखकर अहमद शाह अब्दाली ने उनका उपहास किया और साधुओं को बहुत हल्के में लिया। नागा साधु अहमद शाह अब्दाली की करतूतें जानते थे, इसलिए अहमद शाह अब्दाली को सबक सिखाने के लिए सीना तान कर खड़े हो गए। कुछ क्षण बाद वहां पर माहौल शांत हो गया और शायद यह अंदेशा दे रहा था कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। तभी अचानक हर हर महादेव का जयकारा एक साथ बुलंद आवाज में गूंज उठा। नागा साधुओं ने हाथ में त्रिशूल और चिमटा लिए अफगानी सेना को धूल चटाने का संकल्प लेकर अफगानी सेना पर टूट पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे नागा साधुओं ने महाकाल का रूप धारण कर लिया हो। इस युद्ध में उन्होंने ऐसा तांडव मचाया जिसके बारे में अब्दाली ने कभी सोचा भी नहीं था। बड़ी बड़ी तोपों और तलवारों के सामने चिमटे और त्रिशूल इतने भारी पड़े कि अफगानी सेना तितर-बितर हो गई और युद्ध स्थल से कोसों पीछे हट गई। हालांकि इस भीषण युद्ध में 2000 नागा साधु वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन क्रूर अब्दाली को युद्ध मैदान छोड़कर भागना पड़ा। चारों तरफ अब्दाली के सैनिकों की लाशें बिछी हुई थी। यह नजारा देखकर अब्दाली के पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे तैसे वह जान बचाकर भाग निकला। नागा साधुओं का प्रकोप देखकर अहमद शाह अब्दाली इतना खौफ खा गया कि जहां जहां भी उसे नागा साधु नजर आते वह वहां से भाग निकलता। या फिर ऐसा कहें कि किसी भी विदेशी जिहादी आक्रांता को यह पता चलता है कि युद्ध में नागा साधु भाग ले रहे हैं, तो वह लड़ने की बजाय मैदान छोड़कर भाग निकलते। वैसे आपको बता दें कि दशनामी अखाड़ों का जन्म ही धर्म और देश की रक्षा करने के लिए हुआ था। मुस्लिम शासक एक के बाद एक भारत पर आक्रमण कर रहे थे और लोगों पर जुल्म कर रहे थे। तब साधु संतों ने हथियार उठा लिए थे। तब से कई मुस्लिम शासक जब यह सुनते थे कि युद्ध में नागा साधु भाग ले रहे हैं तो वह लड़ते ही नहीं थे। देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है कि आज हम दुश्मन औरंगजेब को याद रखते हैं, जहांगीर को सपनों में देखते हैं और ऐसे भारतीय वीर योद्धाओं के बारे में कुछ नहीं जानते हैं जो देश और धर्म की शान है। तो इस प्रकार से साधु संतों ने देश की आजादी के लिए भी कई युद्ध लड़े हैं और अपनी कुर्बानियां दी हैं। आज इस तरह की कहानियों को अधिक से अधिक शेयर करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आप अपने बच्चों को इन कहानियों का सच जरूर बताएं।